नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए पोएम नंबर 6, जिसका नाम है आंटी जेनिफर्स टाइगर्स। आंटी मीन्स होता है चाची, जेनिफर उनका नाम है, अपॉस्ट्रोफी यस का के, टाइगर मीन्स होता है चीते। तो एक चाची हैं जिनका नाम जेनिफर है, उनके कुछ टाइगर के बारे में हमारे पोएट एड्रियन रिच हमको बताने जा रहे हैं कि क्या है टाइगर, क्या है आंटी जेनिफर। तो देखते हैं बिना देरी किए हुए। कहा गया बच्चों कि आंटी जेनिफर्स टाइगर, चाची जेनिफर के जो चीते हैं वो प्रेस मीन्स क्या होता है, उछल कूद करना। वो उछल कूद कर रहे हैं। एक क्रॉस मीन्स होता है आर पार, ए मीन्स स्क्रीन मीन्स पर्दा। चाची जेनिफर के जो चीते हैं वो पर्दे के आर पार उछल कूद कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पहले इसका भावार्थ समझिए। जब भावार्थ समझ जाएंगे तो पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो जो हमारी चाची हैं उनका नाम है आंटी जेनिफर टाइगर। आंटी जेनिफर नाम है। आंटी जेनिफर क्या कर रही हैं, अपने ऊन के द्वारा, ऊन समझते हैं जिससे स्वेटर बनता है, तो ऊन और सगाई जिससे स्वेटर बुना जाता है, तो ऊन और सगाई से वो एक पर्दे के ऊपर क्या बनाती हैं, टाइगर बनाती हैं। और जो टाइगर है वो क्या है, वो उस पर्दे के ऊपर एकदम आज़ाद हैं। जैसे आंटी ने बनाया है वैसे ही हमेशा बने रहेंगे, चाहे आज चाहे कल। यानी चाची हमारे अगर मर भी जाएंगी, इस दुनिया में नहीं रहेंगे ना, तब पर भी वो चीते एकदम खुश रहेंगे, एकदम प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, उनके अंदर जान नहीं है। लेकिन चाची ये बता रही हैं कि जब मैं पर्दे पर बनाए हुए जो मेरे टाइगर हैं वो क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, अभी भी और आगे भी करते रहेंगे। परंतु जो आंटी के पति हैं यानी अंकल जी हैं, वो अंकल जी से जब चाची की इंगेजमेंट हुई, तो इंगेजमेंट की जो अंगूठी चाचा ने चाची को पहना दिया है, उस अंगूठी की वजह से चाची हमेशा के लिए चाचा की दास बन चुकी हैं। यानी अब चाचा जो कहेंगे चाची वही करेंगी। इसमें इतनी सी बातें हैं प्यारे बच्चों कि औरतें शादी हो जाने के बाद पति की गुलाम नहीं होती हैं, उनका भी अपना एक जीवन होता है। पापा के घर रहती हैं तब पर भी, ससुराल जाती हैं तब पर भी। लेकिन आज के सामाजिक में, हमारे जो समाज है उस समाज में कुछ ऐसे पति हैं, सबकी बात मैं नहीं करूँगा, कुछ ऐसे पति हैं जिन पतियों की वजह से पूरी नारी जाति का अपमान होता है और संपूर्ण पुरुषों का अपमान होता है। तो ऐसे ही कुछ हैं, कौन, हमारे अंकल, हमारे आंटी जेनिफर के हस्बैंड यानी उनके पति जी। उनके पति जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, और चाची क्या कहती हैं, क्या करती हैं, चलिए शुरू करते हैं। भावार्थ बताना बहुत ही ज़रूरी था। अगर आपको भावार्थ नहीं बताया होता तो आपको पोएम समझ में नहीं आती। तो बिना देर किए प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है, आंटी जेनिफर से टाइगर, चाची जेनिफर के चीते फ्रेश उछल कूद कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन, पर्दे के आर पार। ब्राइट में चमकदार है, टोपाज मीन्स क्या होता है, पुखराज, और डिनाइजेशन में क्या होता है, निवासी। ऑफ मीन्स काकी के, ए मीन्स एक, वर्ड में संसार, ऑफ मीन्स काकी के, ग्रीन मीन्स हरे भरे। तो एक हरे भरे संसार के निवासी बन चुके हैं, कौन, चमकदार पुखराज की तरह। तो आंटी जेनिफर के जो चीते हैं वो पर्दे के ऊपर उछल कूद कर रहे हैं और वो चमकदार पुखराज की तरह हरे भरे संसार के निवासी बन चुके हैं। फिर से देखिए, आंटी जेनिफर टाइगर फ्रेश अक्रॉस अ स्क्रीन, आंटी जेनिफर के चीते पर्दे के आर पार उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज, चमकदार पुखराज की तरह। डिनीजेंस, निवासी बन चुके हैं। ऑफ अ ग्रीन, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के, हरे भरे संसार के निवासी बन चुके हैं। चमकदार पुखराज की तरह है। चाची जेनिफर के चीते पर्दे के ऊपर उछल कूद कर रहे हैं। आइए आगे देखते बच्चों। दे डू नॉट फियर, दे मीन्स वे, डू नॉट कहाँ आता है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं। मीन्स मैन आता तो एक आदमी की बात होती है, यहाँ मीन आया है, मीन मीन्स होता है प्यूरल, बहुवचन जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो कहा गया दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं, द मैन, उन आदमियों से, विनीथ द ट्री, जो पेड़ों के नीचे हैं, यानी पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमियों से जो हमारे टाइगर हैं वो नहीं डरते हैं। इसका क्या भाव अर्थ है, वो पेड़ के नीचे जो बैठे हुए टाइगर हैं वो कहाँ पर हैं, पर्दे पे हैं, तो उन टाइगरों को उनसे शिकार का कोई डर नहीं है, इसलिए वो टाइगर उन पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमियों से नहीं डरते हैं। दे
पेस, पेस में से होता है गतिमान, वो टाइगर कैसे हैं पर्दे पर, गतिमान है। इन सिल्क, सिल्क में से होता है आकर्षक। शिवार्जिक, शिवार्जिक में से क्या होता है, वीर। सर्टनली में से होता है निश्चितता। यानी जो टाइगर पर्दे पर बने हैं वो एकदम अनिश्चितता के साथ हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। वो टाइगर वीर हैं, आकर्षक हैं और गतिमान हैं। पर्दे के ऊपर गतिमान स्थिति में आकर्षक तरीके से बहुत ही वीरता के साथ बिना किसी डर के हमारे जो टाइगर हैं वो उछल कूद कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं प्यारे बच्चों। कठिन तो है लेकिन एक ही बार पढ़ना, दोबारा किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। आंटी जेनिफर टाइगर फ्रेश अक्रॉस अ स्क्रीन। चाची जेनिफर के चीते पर्दे के ऊपर उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज, चमकदार पुखराज की तरह। डिनीजेंस, निवासी बन चुके हैं ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं। ऑफ द मैन, उन आदमियों से। बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमियों से वे नहीं डरते हैं। दे पेस, वे बहुत ही आकर्षक, वे बहुत ही गतिमान हैं। इन सिल्क मन आकर्षक हैं, आकर्षक में है। शिवालिक में सोता है वीर हैं। सर्टनली में सोता है निश्चितता के साथ, वो बहुत ही अनिश्चितता के साथ हैं, अर्थात किसी से डरते नहीं हैं। बहुत ही वीर हैं, बहुत ही आकर्षक हैं और गतिमान अवस्था में हैं। कहाँ पर, पर्दे पर। कहाँ पर, पर्दे पर। आइए बच्चों सेकंड नंबर पैराग्राफ देखते हैं। कहा गया बच्चों कि आंटी जेनिफर फिंगर, चाची जेनिफर की उंगलियां फर्टरिंग, फर्टरिंग में क्या होता है, फड़फड़ा रही। तो ये ऊन के द्वारा जो टाइगर को पर्दे पर बना रही हैं, उस ऊन के द्वारा बनाए हुए पर्दे पर जो टाइगर हैं उसको बनाते समय चाची जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो क्या कर रही हैं, फर्टरिंग कर रही हैं। फर्टरिंग में से होता है फड़फड़ा रही हैं। थ्रो हर ऊल, ऊल में से होता है ऊन, हर में से उनका, उनकी, उनके, थ्रो में से द्वारा, उनके द्वारा खींचे गए ऊन के। यानी जो ऊन में सगाई लगाकर वो खींच रही हैं, इतना बॉडी में उसके दम नहीं है, उनके उंगलियों में दम नहीं है, उनकी अवस्था एकदम वृद्धावस्था है। तो वही चीज़ कहा गया है बोर्ड के द्वारा कि आंटी जेनिफर फिंगर, चाची जेनिफर की उंगलियां फर्टरिंग, फड़फड़ा रही हैं। थ्रू हर ऊल, उनके ऊन के द्वारा। फाइंड इवन द आइवरी, आइवरी में से होता है हाथी दांत। निडल में से होता है सुई, हाथी दांत से बनी हुई सुई को हार्ड में कठिनाई महसूस हो रही है। टू में इसको पुल माने खींचने में। तो चाची जो हमारी हैं वो हाथी दांत से बनी हुई जो सुई है, निडल है, उसको खींचने में उनको हार्ड कठिनाई महसूस हो रही है, यानी उनके हाथों में और बॉडी में ताकत नहीं है। द मेसिव वेट, मेसिव में से होता है भार, वेट में से होता है वजन, उसका जो भार और वजन है। ऑफ अंकल वेडिंग, अंकल में से होता है चाचा, एपोस्ट्रॉफी इसका मतलब काके के। वेडिंग में से होता है विवाह, बैंड में से बंधन, चाचा के विवाह का बंधन। चाची के पास कैसा है, वजन के समान है और भार के समान है। इसका भावार्थ इतना सा है कि चाची के शादी में जो चाचा ने उनको उंगली पहनाई, उंगली में अंगूठी पहनाई है, इंगेजमेंट की है, उस इंगेजमेंट का जो अंगूठी का भार है, वजन है, वो बहुत ही ज़्यादा है। वो अंगूठी को उतार नहीं सकती, अर्थात उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकती हैं। कहा गया है ना कि डोली तो पिता के घर जाती है और अर्थी तो ससुराल से आती है। अपने माँ बाप की लाज बचाने के लिए कितनी हमारी बहनें अपने ससुराल में अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं जब वो कष्टों को नहीं सह पाती हैं। तो ऐसे ही कहा गया है कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, मैसिव में होता है भार, वेट में वजन, अंकल में चाचा की, वेडिंग में विवाह, बैंड में बंधन। चाचा के विवाह का जो बंधन है वो बहुत ही भार और बहुत ही वजनदार है, जो क्या हो चुका है, जो हो चुका है, जो सीट्स बैठ चुका है। हैवली में होता है बहुत ही भारी तरीके से अपान आंटी जेनिफर हैंड, चाची जेनिफर के हाथों में, जो चाची जेनिफर के हाथों में बहुत ही भारी मात्रा में बैठ चुका है। फिर से देखिए बच्चों, आंटी जेनिफर फिंगर, चाची जेनिफर की उंगलियां फर्टरिंग, फड़फड़ा रही हैं। थ्रो हर ऊल, उनके ऊन के द्वारा। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, हाथी दांत से बनी हुई सुई को खींचने में उन्हें बहुत ही कठिनाई महसूस हो रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा के विवाह का जो बंधन है वो चाची के लिए बहुत ही भार और बहुत ही वजनदार है। सीट्स हैवली, जो बहुत ही भारी मात्रा में बैठ चुका है। अपॉन आंटी जेनिफर हैंड, चाची जेनिफर के हाथों में। आशा करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। एक स्टेंजा और है, देखते हैं। कहा गया है कि व्हेन आंटी इज डेथ, जब चाची मर जाएंगी, चाची क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। हर टेरिफाइड, टेरिफाइड में होता है बच्चों भयाकांत या डरावने। हैंड्स में हाथ, विल मिस गगी के लाई मिस पड़े रह जाएंगी।
तो चाची मर जाएंगी, तो चाची के मरने के बाद भी उनके भयाकांत हाथ यानी डरावने हाथ पड़े रहते हैं। ये भयाकांत क्या होता है? इसका भावार्थ ये है कि जब वृद्धावस्था में हमारे कोई भी दादा या दादी कोई भी खत्म हो जाते हैं, तो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो उनके मुंह हमेशा ओपन रहते हैं, हाथ ऐसे बिखरे रहते हैं। तो वो क्या दृश्य होता है? बहुत ही डरावना दृश्य होता है। वही के लिए पोएट कहते हैं कि व्हेन आंटी इज डेथ, जब चाची मर जाएंगी, हर टेरिफाइड, तो उनके भयाकांत या डरावने हैंड माने हाथ, विल लाई पड़े रह जाएंगे। स्टिल माने होता है बच्चों अभी भी, और रिंग माने अंगूठी, अभी भी जो अंगूठी है ना वो क्या है? लिखा है विथ ऑर्डर्स, ऑर्डर्स माने होता है दास, अभी भी जो अंगूठी है वो दास बनाई हुई है। शी वाज मास्टर बाई, जिसकी वजह से वो मास्टर बनी हुई है। किसके द्वारा? बाई माने के द्वारा, किसके द्वारा आप बताइए? अंकल के द्वारा, अंकल के द्वारा वो दास बनी है, और अंकल उनके क्या बने हैं? मास्टर, मालिक बने हैं। यानी मरने के बाद भी चाची के जो भयाकांत हाथ हैं वो पड़े रह जाएंगे। उन हाथों में, उन उंगलियों में अभी भी अंगूठी रहेगी, जिस अंगूठी की वजह से चाची दास बनी रहेंगी। किसकी? अपने मालिक की। लिखा है द टाइगर इन द पैनल, पैनल में होता है पर्दा। चाची ने जो पर्दे पर बनाया हुआ टाइगर है, दैट सी मेड, जो उन्होंने बनाया है, द टाइगर इन द पैनल, दैट सी मेड, दैट मीन्स वह, सी मीन्स वह, मेड मीन्स बनाया, जो उन्होंने पर्दे पर टाइगर को बनाया है। विल गो ऑन प्रेसिंग, क्या? विल आगे आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल गो ऑन प्रेसिंग, क्या वो पर्दे पर चलता रहेगा? प्राउड, गर्व के साथ, एंड अन अफेयर्ड, और बिना डरे हुए, क्या पर्दे पर वो बिना डरे हुए ऐसे ही चलता रहेगा? तो ये बच्चों हमारा पोएम समाप्त हुआ। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा है बच्चों की आंट जेनिफर डॉट 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 सिल्क शिवालिक सर्टनली, आकर्षक वीरता के साथ, अनिश्चितता के साथ। अभी हमने पढ़ा है पैराग्राफ, इसे स्टेंजा कहते हैं। इसमें से हमारे एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछेगा, 1 2 3। इसमें 4 दिया है, पर आप 3 मन में रखेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन 2 2 नंबर के रहेगा। ये 2 नंबर के, 2 नंबर के, ये 2 नंबर के, यानी 6 नंबर हमारे स्टेंजा से रहेंगे, 4 नंबर हमारे सेंट्रल आइडिया से रहेंगे। तो अब इसी स्टेंजा के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे पूछा गया है कि हु फ्रेज वेयर एंड वाई, यानी हु मिस कौन, फ्रेश मिस होता है उछल कूद करना, वेयर मिस कहाँ, एंड मिस और वाई मिस क्यों। कौन और कहाँ उछल कूद कर रहा है? तो भाई हम जानते हैं आंटी जेनिफर के टाइगर हैं, वो उछल कूद कर रहे हैं कहाँ पर? पर्दे के ऊपर। तो आपको इसको इंग्लिश में लिखना है, हो जाएगा बच्चों। सेकंड नंबर है वेयर डू दोज टाइगर लीव, वेयर मिस कहाँ, डू हेल्पिंग वर्ब है, दोज मिस वे होता है, टाइगर्स मिस चीते, ये मिस निवास करते हैं, रहते हैं। तो कहाँ पर वो चीते रहते हैं? तो कहाँ पर रहते हैं? वो हरे भरे संसार में रहते हैं, ग्रीन वर्ड्स। अभी आया था ना स्टेंजा में पढ़ाते समय। आगे कहा गया बच्चों, वाच स्पेशलिटी ऑफ दोज टाइगर आज मेंशन इन दिस स्टेंजा। वाट स्पेशलिटी मीन्स होता है विशेषताएं या गुण, ऑफ मीन्स के, दोज मीन्स होता है वे, टाइगर्स मीन्स होता है बाघ, आर मीन्स है, मेंशन मीन्स होता है दर्शाए गए या बताए गए, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में। इस स्टेंजा में जो हमारे टाइगर हैं उनके कौन सी विशेषताओं को बताया गया है? तो 3 विशेषताएं हैं। पहला तो वो सिल्क है, यानी वो आकर्षक है। दूसरा वो शिवालिक है, यानी वो वीर है। तीसरा सर्टनली, या सर्टनली मीन्स क्या होता है? अनिश्चितता, उनके अंदर कोई डर नहीं है। तो ये 3 विशेषताएं उनकी थी, 3 गुण उनके अंदर थे। तो ये वीडियो समाप्त होती है यहीं पर। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।